सबसे पहले वेंचुरी ट्यूब, देखो वेंचुरी ट्यूब क्या होती है। वेंचुरी ट्यूब, देखो वेंचुरी ट्यूब क्या होती है, एक इस तरह की ट्यूब रहती है। इट इज यूज्ड टू मेजर, इट इज यूज्ड टू measure speed of flow of fluid in a tube और पाइप। किसी पाइप से किस स्पीड से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है इसका मेजर इससे करते हैं हम, वेंचुरी ट्यूब से। ठीक है, किसी पाइप से किस रेट से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो सिंपल वेंचुरी ट्यूब में इस तरह से मैं बना दे रहा हूं यहाँ पे। ये ऐसा डिवाइस होता है, ये इस तरह से लगा देते हैं हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये इधर पे इस तरह से बना रहता है इसमें, और इसको पाइप से अटैच कर देते हैं। पाइप को बीच में से काटेंगे, वेंचुरी ट्यूब को ऐसा लगा देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे ये इस तरह से होल दे देते हैं इस पे, ये ऐसी ट्यूब ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें मान लो फ्लूइड फ्लो हो रहा है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे स्पीड v1, प्रेशर p1, यहाँ पर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a1, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2, यहाँ पे स्पीड v2, और जो हाइट आ रही है वाटर कॉलम की या फिर फ्लूइड के कॉलम की या लिक्विड के कॉलम की, इट इज h1। यहाँ पे जो हाइट आ रही है इट इज h2, और नीचे से जो हाइट है ये, यहां से जो हाइट है इट इज कैपिटल H, एंड नाउ इट इज कैपिटल H। रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो किस स्पीड से ये ट्यूब में फ्लूइड का फ्लो हो रहा है इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो ये कैसा मैं डिवाइस आप लोगों को दिखा रहा हूं इसमें। ये इसको देखना, वेंचुरी ट्यूब यहाँ पे ये ऐसे। देखो इसमें से ये गैस को फ्लो करा रहा है, ये यहाँ से गैस पास होके आ रही है। तो प्रेशर, ये जो लिक्विड है, अभी देखो तीनों लिक्विड का लेवल सेम हो गया जब आपने फ्लो को कांस्टेंट कर दिए। बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये। वीडियो नहीं देखते रहो बराबर से। ये दिख रहा है अभी, देखो अभी।
ठीक है, चलो अभी कैलकुलेशन करते हैं अपन इस पे वेंचुरी ट्यूब पे। तो इसको जिस ट्यूब में हमको फ्लूइड के फ्लो को मेजर करना है उसको यहाँ पे अटैच कर देते हैं, मतलब वो पाइप को काटते हैं और ये अटैच कर देते हैं। अब इससे फ्लूइड का फ्लो आ रहा, मान ले V1 है ना ट्यूब में, तो ये यहाँ पे स्पीड बदलेगी, क्रॉस सेक्शन कम हो गया मतलब स्पीड ज्यादा होगी। और ये क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखा हुआ है, इसका मतलब जो प्रेशर आएगा कौन से पॉइंट पे, P1 पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा और P2 पॉइंट पे प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे प्रेशर कम होने के कारण कम हाइट तक ये फ्लूइड जा रहा है, और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा हाइट तक रेस कर रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे अपन यहाँ पर कि आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 अप्लाई कर दो, क्योंकि हमें ये स्पीड नहीं चाहिए यहाँ पे, है ना, ये स्पीड नहीं चाहिए हमें, तो पाइप में कितना फ्लूइड की स्पीड है वो हमें मेजर करना है। तो एक्चुअल में पाइप के साथ में ये वाला पोर्शन अटैच है, तो मैं यहाँ पे एलिमिनेट कर दूंगा V2 को। सो V2 इज इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 इंटू V1। एंड दूसरा ये प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर भी इट इज आल्सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और P1 और ये P2 यहाँ पे प्रेशर किसके इक्वल है, दिस प्रेशर इज इक्वल टू हियर P2। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर P2 के इक्वल है। और ये कैलकुलेशन आप अगर करोगे, ठीक है, ये कैलकुलेशन अगर आप करोगे यहाँ पे, ठीक है, ये कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो प्रेशर का ये P1 प्रेशर यहां से अगर हम कैलकुलेट कर लें तो P1 इज इक्वल टू P नॉट प्लस H1 रो जी। एंड P2 प्रेशर यहाँ पर का प्रेशर अगर आप ऊपर से कैलकुलेट कर रहे हो तो P नॉट प्लस H2 रो जी। और फिर इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं, डिफरेंस ले लूं दोनों प्रेशर का, तो P1 माइनस P2 करोगे P नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, इट इज H1 माइनस H2 इंटू रो जी के बराबर ही आ जाएगा। तो इट इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 2। ये कैलकुलेशन यहाँ तक समझ गए कि नहीं? हेलो, कैलकुलेशन समझ गए यहाँ तक? यस सर। हाँ सर हाँ बोलो। सर ये डिवाइस कहाँ पे कनेक्टेड है पाइप से? देखिए डिवाइस ऐसा कनेक्टेड होता है, ये जैसे आपका पाइप है ऐसा पूरा, और इस पाइप में मान लो फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, जैसे आपके पेट्रोल पंप में हो गया, आपके घरों में पानी का मीटर लगा हुआ है वहां पे, लेकिन उसमें मैकेनिज्म इस तरह का नहीं होता, थोड़ा मैकेनिज्म अलग कर देते हैं वहां पे। तो अब यहाँ पर से पाइप को काट दोगे, जैसे हमने इतना पाइप काट दिए और यहाँ पे ट्यूब को आपने ऐसा कनेक्ट कर दिया, समझ गए? और सर जो ऊपर में जो, हाँ ठीक है सर, जो ओपन आर्म है अपन बिल्कुल सिंपल सा ले रहे हैं बेटा, अपन इसमें हमने टेक्नोलॉजी यूज नहीं की है, हमने प्रिंसिपल बस हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब इसको टेक्नोलॉजी से एडजस्ट कर दो भाई, इसको क्लोज कर दो, यहाँ पे मीटर लगा दो या कुछ ऐसी चीज ले लो जिससे आप डायरेक्ट रीडिंग मेजर कर सको, समझ गए? तो हम सिंपल प्रिंसिपल ले रहे हैं, फिर P1 और P2 का कैलकुलेशन के लिए आप यहाँ पे मीटर वगैरह लगा सकते हो, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, समझ गए अभी? यस सर। हाँ ठीक है, तो अब नेक्स्ट फिर ये है बर्नौलीज इक्वेशन, अगर हम यूज कर रहे हैं नाउ बाय बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन से ये प्रेशर और यहाँ पर का प्रेशर मतलब तीनों एनर्जी का सम सेम आएगा, दैट इज P1 प्लस रो जी कैपिटल H, यहाँ से देखोगे, एंड प्लस हाफ ऑफ रो इंटू V1 स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी कैपिटल H एंड प्लस हाफ ऑफ रो इंटू V2 स्क्वायर। तो ये रो जी एच वाला टर्म आपका कैंसिल आउट हो गया, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो, और इसको आप लिख दोगे तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, एंड P1 माइनस P2 की वैल्यू ये है, तो इट इज H1 माइनस H2 रो जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो रो से ये वाला फैक्टर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और दूसरा V2 को एलिमिनेट कर दो, V2 की वैल्यू यहाँ से लिखे अपन ने,
तो V2 की वैल्यू को मैं यहीं पे रिप्लेस कर दूं, इट इज A1 अपॉन A2 इंटू V1 का स्क्वायर एंड माइनस V1 स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे देखोगे V1 की वैल्यू निकल के जाएगी एंड इट इज रूट ओवर ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2H1 माइनस H2 इंटू G डिवाइडेड बाय यहाँ पे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 1। तो ये कैलकुलेशन ऐसा आ गया। तो एक बार अगर आपने पाइप में से स्पीड के फ्लो को निकाल लिए तो किस रेट से वॉल्यूम का फ्लो है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं या बता सकते हो यहाँ पे। तो फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम अगर आपको चाहिए तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा d अपॉन dt ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड। तो यहाँ पर से किस रेट से वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 इनटू V1। तो जैसे यहाँ पर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप मेजर कर लो, V1 आपने निकाल लिया, तो किस रेट से यहाँ पे फ्लूइड का फ्लो हो रहा है ये भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। समझ गए? हेलो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी हो जाता है। तो पाइप में से कितना, किस रेट से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है वो आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड का प्रोडक्ट करके निकाल सकते हो। समझ गए अभी? हेलो, ठीक है, समझ गए? अभी आगे बढ़ू मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। समझ गए कि नहीं? यस सर। इसमें जो दो आर्म है, अब यहाँ पे आप मैनोमीटर फिट कर सकते हो, जो ऊपर जो दिया हुआ ना, जहाँ पे आर्म अपन ने ओपन किए वहां पे मैनोमीटर फिट कर दो, है ना, जिससे आप डायरेक्टली प्रेशर डिफरेंस मेजर कर सको। वो भी कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट, जिससे डायरेक्ट आप प्रेशर मेजर कर सकते हो। ये डिवाइस ऐसा काम करेगा। तो मैंने प्रिंसिपल बताया है, एक्चुअल डिवाइसेस मैंने यहाँ पे नहीं लिया है यहाँ पे ऐसा। ठीक है, समझ गए अभी? हेलो, अरे समझ गए? इसका use अपने पेट्रोल पंप पे करता है ना? इसका यूज बहुत सारी जगह पे होता है। पेट्रोल पंप में होगा इसका यूज, जो भाई कितना पेट्रोल आ रहा है वो पता कैसे करोगे आप, इसी तरह से करोगे, लेकिन वहां पे मीटर वगैरह लगा देते हो, कनेक्ट कर देते मीटर से, प्रेशर के कैलकुलेशन से, है ना। दूसरा, आपके घर में पानी आता है, जैसे पानी का मीटर लगा होगा घरों पे, ठीक है। फिर जहां पे गैस का मेजरमेंट करते कि भाई कितनी गैस गई, कितनी नहीं आ जा रही है, कितना अमाउंट जा रहा है, वहां पे इसका यूज करते। तो ऐसा बहुत सारी जगह पे इसका यूज होता है। अरे समझ गए? जैसे मेडिकल फील्ड में कितना ऑक्सीजन देना है, कितना नहीं देना है, कितना रेट से ऑक्सीजन देना है, तो ऐसा बहुत सारी जगह पे इसका यूज है वेंटिलेटर का। हेलो, हाँ सर। कुछ जगह पे डायरेक्ट मेजरमेंट की जरूरत होती, कुछ जगह पे डायरेक्ट मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, तो फिर नहीं होता। जहां पे डायरेक्ट मेजरमेंट की जरूरत है कमर्शियल पर्पस में, तो वहां पे इसका यूज होता है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं यूज होता, उसमें मीटर फिट कर देते हैं यहाँ पे ऊपर। मीटर फिट करने से डायरेक्ट मेजरमेंट होने लगते हैं। ठीक है, समझ गए? हेलो, हाँ सर, मीटर ये जो फिट कर, डायग्राम है, जो ट्यूब छोटी वाली है उसके जो अपोजिट वाले वो दोनों सेम साइज के हैं ना? यहाँ पे देख, यहाँ पर ये सेम साइज रहता है। यहाँ पे जो पाइप है, आउटलेट वाला पाइप है, इधर से इनलेट वाला पाइप आएगा, उसको काट दोगे, यहाँ ट्यूब लगा दोगे, फिर इधर आउटलेट वाला, तो यहाँ से कितना फ्लूइड फ्लो होके जा रहा है वो यहाँ पे मेजर हो जाएगा। हेलो, हाँ सर। देन आगे बढ़ते हैं अपन, अगले पेज पे आ रहे हैं। हो गया अभी, लेके स्क्रीनशॉट हो गया इसका? यस सर। देन पेज सर एक नंबर, मिनट। हाँ अभी 2 नंबर डाल दिया मैंने, रुक जा अभी, फिर से 1 डाल देते, जल्दी लिया करो, लो जल्दी से ले लो अभी। हो गया? यस सर। यस सर। देन पेज नंबर 2, अभी स्पीड ऑफ इफ्लक्स, अब इस पे पेज नंबर 2, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। अभी
देखो सेकंड एप्लीकेशन है सर, हाँ बोलो। ये सेकंड एप्लीकेशन है सर। हाँ ऐसी बहुत सारी है, मतलब सेकंड एप्लीकेशन है, ऐसी तो बहुत सारी एप्लीकेशन इसकी बर्नौली इक्वेशन की। ठीक है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या होता है ये समझा रहा हूं मैं भी यहाँ पे। मान लो आपने एक पानी की टंकी है इस तरह से, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये कैपिटल ए है, और सपोज इस पे आपने कहीं से होल कर दिया, इधर पे एक छोटा सा ऑर्फिस आपने ले लिया। ऑर्फिस मतलब छोटा सा होल, हाँ, ऑर्फिस वर्ड का मतलब होता है छोटा सा होल। तो जैसे यहां से आपने एक छोटा सा होल कर दिए, क्या होगा इससे, इस छोटे से होल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज A1 है, या ये A है, स्मॉल a ले लो, और ये कैपिटल ए, दिस इज मच ग्रेटर देन स्मॉल ए। तो ये होल से पानी बाहर निकलेगा, या लिक्विड भरा हुआ है तो वो लिक्विड बाहर निकलेगा। जैसे टंकी में छेद कर दो, बॉटल में छेद कर दो, समझ गए? यस सर, है ना? तो ये कितनी रेंज यहाँ पे अटेंड कर रहा है, और जो हाइट है इसकी इट इज कैपिटल एच, और जहां से ऑर्फिस है ये जो ऊपर की हाइट है इट इज स्मॉल एच। और क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट पे है तो यहाँ पर का प्रेशर भी P नॉट, और यहाँ पर का प्रेशर भी जस्ट इसके बाहर, यहाँ पर का प्रेशर भी कितना हो जाएगा, P नॉट इसका प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ से जो फ्लूइड बाहर आ रहा है इसकी स्पीड मान लो v है, और यहाँ से जो जिस स्पीड से लेवल नीचे जा रहा है इट इज कैपिटल V, बट इट्स वैल्यू इज वेरी स्मॉल एंड नियरली इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर जिस स्पीड से पानी नीचे आएगा, भाई यहाँ से पानी बाहर गिरेगा तो यहाँ से नीचे आएगा, उसका लेवल इधर से नीचे डाउन होगा। तो यहाँ पर की जो स्पीड आएगी वो बहुत कम रहेगी, है ना, नेग्लिजिबल रहेगी। तो मान लो मैं इसमें ये वाले एरिया को A1, ये वाली स्पीड V1, और ये वाले एरिया को A2 विच इज मच ग्रेटर देन A1, और ये वाली स्पीड को मैंने V2 ले लिया है। तो since A1 V1 is equals to A2 V2, तो यहाँ पे क्योंकि ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा है ना, तो since A2 is much greater than A1, therefore जो V2 है इसकी वैल्यू लगभग आपकी 0 रहेगी। और अब आप आगे के कैलकुलेशन के लिए आप बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज कर दो। बर्नौलीज प्रिंसिपल कहां पर के लिए यूज करेंगे अपन कैलकुलेशन करने के लिए, यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, और ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल अगर हम यूज कर लें कैलकुलेशन करने के लिए, तो इक्वेशन आ जाएगी P1 प्लस रो जी कैपिटल H प्लस हाफ ऑफ रो इंटू V2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। देखिए यहाँ पर के लिए कैपिटल H माइनस स्मॉल h हाइट है, एंड प्लस हाफ ऑफ रो इंटू V1 स्क्वायर। बट P1 और P2 की जो वैल्यूज हैं वो सेम है, तो ये वाला टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब रो जी एच और ये वाला टर्म भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा आपका h के साथ में, और ये वाला टर्म की वैल्यू अगर आपकी लगभग 0 है, तो 0 इज इक्वल्स टू रो जी इंटू माइनस एच बचेगा, एंड प्लस हाफ ऑफ रो इंटू V1 स्क्वायर। तो रो वाला टर्म भी कैंसिल, सो V1 कम्स आउट टू बी अंडर रूट 2GH के बराबर। मतलब जिस स्पीड से यहाँ पर लिक्विड बाहर गिरेगा वो स्पीड किसके बराबर आएगी, यहाँ पे अंडर रूट 2GH के बराबर आएगी। ये कैलकुलेशन देखो, फिर कोई डाउट है तो बोलो अभी कैलकुलेशन। तो ये स्पीड आ गई, मतलब यहाँ पर से जो फ्लूइड बाहर आएगा ये कितनी स्पीड से आएगा, अंडर रूट 2GH। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया बेटा जैसे अपन ने मोशन अंडर ग्रेविटी में करे थे ना। मोशन अंडर ग्रेविटी में किसी बॉल को अगर आप ऊपर से गिराते हो, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी में मान लो ये बॉल है, इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ पे जब ये पहुंचती है ये h हाइट है, तो यहाँ पर जो स्पीड आती है इट इज अंडर रूट 2GH होती है। याद आया? याद आया कि नहीं? yes, तो यहाँ पर जो स्पीड आएगी v इट इज अंडर रूट 2GH, वही वाला प्रिंसिपल लग गया, वही फार्मूला लग गया। तो यहाँ पे इसको पानी को यहाँ तक गिरने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू डायरेक्ट अगर अपन देखें ये वाला हाइट इसकी x है,
तो 2x अपॉन जी टाइम के कैलकुलेशन के लिए, तो इट इज अंडर रूट x की जगह पे जाएगा कैपिटल S h माइनस स्मॉल h अपॉन जी, इतना टाइम लगेगा। और ये रेंज आप निकाल सकते हो फिर। सो देयरफॉर रेंज विल बी v1 इंटू टी, काइनेमेटिक्स लगा रहे हैं अपन यहाँ पे, और v1 की वैल्यू आ गई हमारे पास में, इट इज √2 जी एच इंटू अंडर रूट 2 कैपिटल H अपॉन माइनस स्मॉल h अपॉन जी, एंड रेंज की वैल्यू आ गई यहाँ पे, 2 को बाहर निकाल सकता हूँ मैं, g से g कट जाएगा, एंड इट इज स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h के बराबर। तो ये रेंज आ गई। एंड मैक्सिमम रेंज कब मिलती है? नाउ मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज के लिए आप डिफरेंशिएट करोगे dx अपॉन dh से, और इसको 0 के बराबर इक्वेट कर दोगे, तो ये वैल्यू निकल के जाएगी h/2 पे, एंड मैक्सिमम रेंज फिर h/2 पुट कर दोगे, तो ये आंसर आपका h के बराबर बचेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज कब मिलती है? जब ये वाला जो होल है ये कहां पे रहे? बिल्कुल बीचों बीच में रहे। और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी आती है? यहाँ पे h के बराबर आती है। मैं ये डिफरेंशिएशन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, हमारे लिए अभी काम का नहीं है, बट सॉल्व ऐसे करोगे, अगर मैक्सिमम रेंज निकालना है तो dx अपॉन dh को 0 के बराबर इक्वेट करोगे, उसका आंसर कितना बचेगा? h/2 के बराबर बचेगा। और स्मॉल h की वैल्यू h/2 को आप x की वैल्यू में पुट कर दोगे, तो मैक्सिमम रेंज निकल के आ जाएगी। तो मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी? कैपिटल H के बराबर। जो वाई डिस्टेंस पे जो प्लेन है वहां का अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो सर एक्स भी इंक्रीज होगा क्या? हाँ, प्रेशर अगर इंक्रीज करो, पर यहाँ पे देख 1 पे प्रेशर और 2 पे प्रेशर जस्ट बाहर, तो वो तो दोनों तरफ सेम ही है ना, तो क्या फर्क पड़ेगा वहां पे? बट सर अगर अलग रहा तो? अलग रहा तो फिर तो इफेक्ट आएगा ना, जो P1 P2 आपने कैंसिल आउट किए वो कटेंगे नहीं ना बेटा। जैसे पिस्टन लगा दे ऊपर से, तो है ना, यही बोलने का मतलब है ना, ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन में पिस्टन लगा दे। पिस्टन मतलब समझ गए, सिरिंज में जैसा होता है। हेलो, सर यही बोल रहे हो ना, सिरिंज में जैसे सेंसर लगता है। यहाँ पे मान लो पिस्टन लगा दो, सिरिंज जैसी बनती है, और फिर उसको दबाओ, तो फिर तो अलग कहानी आएगी। फिर ये P1 और P2 कैंसिल आउट थोड़ी होंगे तुम्हारे, ठीक है, सर तब फिर अलग आएगा। ये तो नॉर्मल कंडीशन के लिए की है अपन ने, ऐसा समझ गए अभी? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। अब इसमें ऐसा एक और देता है कि भाई इस टैंक को पूरा खाली होने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक। तो इसी में जो क्वेश्चन बनते हैं, और पेज नंबर 3 पे, इसको पूरे टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, तो इसके लिए आपको थोड़े अलग एज्यूम्पशन लेने पड़ेंगे। नाउ दिस इज पेज नंबर 3, टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक। तो इतना नहीं चाहिए, मैं मेथड बता रहा हूँ कैसे प्रोसीड कैसे करोगे। देखो इस पे मान लो ये कैपिटल हाइट, कैपिटल H हाइट तक ये है, और ये ऑरफिस है, तो यहाँ पर जो स्पीड आएगी इट इज अंडर रूट 2G कैपिटल H रहेगी। समझ गए? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, और ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना यहाँ पर का A2 है, बराबर है। यहाँ पे पानी किस रेट से बाहर निकलेगा? अंडर रूट 2GH के रेट से बाहर निकलेगा। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। तो हम क्या कंसीडर कर ले रहे हैं यहाँ पे, कितनी हाइट कंसीडर कर ले रहे हैं अभी? y तक मान लो पानी आ गया है, तो यहां से थोड़ा और नीचे गिरेगा पानी, कितना नीचे और आएगा? dy। तो मान लो अभी कितनी हाइट पे है? नाउ एट y हाइट पे होने के कारण जो स्पीड आएगी इट इज अंडर रूट 2Gy रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे किस रेट से इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है? तो माइनस ऑफ डी रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम। नेगेटिव साइन क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है, इक्वल्स टू
यहाँ पर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये A1 है, तो A1 इंटू वी आ जाएगा, एंड A1 इंटू वी मतलब √2GY। और यहाँ पे क्योंकि हाइट के टर्म पे हमको लिखना है, तो -d/dt, ऊपर का जो फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू क्या लिख दोगे यहाँ पे dy। तो ये जो फैक्टर आएगा वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम यहाँ पे कम हुआ, दिस इज dv इज इक्वल टू a, इट इज a2 इंटू dy के बराबर। तो ये फैक्टर बनेगा तुम्हारा a2 इंटू dy इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया a1 √2g इंटू y के बराबर। तो अब इक्वेशन ऐसी बन जाएगी आपकी dy, ये फैक्टर ऐसा जाएगा आपका डी -(a2/a1) और रूट के अंदर 2GY और dy इज इक्वल्स टू dt, और फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। तो इंटीग्रेशन फैक्टर समझ गए कि नहीं, देख लो ये, क्योंकि यहां तक ये इंपॉर्टेंट होता है, बाकी का कैलकुलेशन आसान हो जाता है। एनी हाइट y पे स्पीड लिखोगे, एनी हाइट y पे स्पीड लिखोगे, टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक। इक्वेशन कैसी बन रही है यहाँ पे देखो, y हाइट पे कितनी स्पीड है वो लिखोगे, तो ये हम इक्वेट कर रहे हैं इसको नेगेटिव ऑफ d वॉल्यूम अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम। माइनस का साइन क्यों ले रहा है, क्योंकि धीरे धीरे इसका जो लेवल है, जो फ्लो वॉल्यूम है वो कम होते जा रहा है, इसलिए अपन ने ऐसा लिखा। और फिर इसको इक्वेट कर दिए a1 इंटू वी से, तो v की वैल्यू ये पुट कर दिए, और ये जो वॉल्यूम है यहाँ पर का जो वॉल्यूम में कमी आई dv, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू dy, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में आप हाइट का मल्टीप्लाई कर दोगे, ये निकल जाएगा। तो ये इक्वेशन आपको इस तरह से मिली, इसको रीअरेंज कर दो यहाँ पे, है ना। तो इसको रीअरेंज करोगे, इट इज माइनस ऑफ किसके बराबर, इट इज a2 इंटू dy अपॉन dt, और इसको रीअरेंज अगर करते हैं हम, तो रीअरेंज करने का मतलब -a2 अपॉन a1 इंटू √2GY, और ये dy इज इक्वल टू dt, और इसको इंटीग्रेट कर दोगे। तो जब 0 है तो y की वैल्यू कैपिटल H है, एनी टाइम t पे ये वाली वैल्यू कुछ और लिख दो, 0 तक लिख दो, तो पूरा खाली होने में कितना टाइम लगेगा। और अगर मान लो आधा खाली होने में कितना टाइम लग रहा है, तो स्मॉल h ले लो, फिर जो भी लेना आपको, कि h हाइट तक खाली होने में कितना टाइम लग रहा है। तो इट इज -a2 अपॉन a1, एंड √2g फैक्टर बाहर रहने देना, इंटीग्रेशन कैपिटल H से स्मॉल h, y की वैल्यू पावर -1/2 dy, और यहाँ पे सॉल्व करने पे आ जाएगा ये t सिर्फ, ठीक है। इसको रीअरेंज कर दोगे तो ये बचेगा तुम्हारे पास -a2 अपॉन a1 अंडर √2g, और इसका इंटीग्रेशन आएगा y की पावर 1/2 अपॉन 1/2, एंड लिमिट रहेगी कैपिटल H से स्मॉल h। तो ये माइनस का साइन अगर आपको हटाना है, तो आप लोअर वाली लिमिट को ऊपर लिख देना। तो लोअर वाली लिमिट को अगर आप ऊपर लिख दोगे तो इक्वेशन आपकी और सिंप्लीफाई हो जाएगी। देखो अभी ये टर्म है आपके पास में -a2 अपॉन a1 √2g, फिर यहाँ पे ये इसका इंटीग्रेशन आएगा बेटा y की पावर 1/2 अपॉन 1/2, एंड लिमिट रहेगी कैपिटल H से स्मॉल h इक्वल्स टू t। तो टाइम t विल बी, मैं पहले अपर लोअर लिमिट को ऊपर लिख दूंगा, ये माइनस का साइन हट जाएगा। तो इट इज a2 अपॉन a1 अंडर √2g इनटू, और ये 2 फैक्टर भी ऊपर आ गया आपका ये यहाँ पे, तो ये सॉल्व करने पे बचेगा रूट के अंदर h माइनस रूट के अंदर स्मॉल h, और रीअरेंज कर देते, इट इज ये 2 फैक्टर है, तो इट इज a2 अपॉन a1 रूट के अंदर 2/g, और रूट के अंदर कैपिटल H माइनस रूट के अंदर स्मॉल h।
तो फाइनली द टाइम विल बी A2 अपॉन A1 एंड रूट ओवर 2 अपॉन G इनटू रूट के अंदर कैपिटल H माइनस रूट के अंदर स्मॉल h। तो ये टाइम लगेगा, मतलब कैपिटल H से स्मॉल h हाइट तक टैंक को खाली होने में लगने वाला टाइम है। और अगर पूरे टैंक को खाली करने में कितना टाइम लग रहा है तो स्मॉल h की वैल्यू कितना कर दोगे, वहां पे 0 कर दोगे। ठीक है, समझ गए? हेलो, पूछो, क्रॉस क्वेश्चनिंग करो है तो पहले y वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो पहले y हाइट तक अगर लिक्विड आ गया तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी, √2GY रहेगी, बराबर है। हाँ सर। फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम लिखो। तो यहाँ पे माइनस का साइन क्यों ले रहे हैं अपन, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होते जाएगा इसका, समझ गए? हाँ सर। तो माइनस डी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू A1 इंटू वी। A1 इंटू वी की वैल्यू पुट कर दिए। अब dv जो वॉल्यूम है वो देख किसके बराबर लिखोगे, A2 इंटू dy। A2 मतलब पूरा कंटेनर का क्रॉस सेक्शन है वो, है ना, ऑरफिस का नहीं है वो। ठीक है, समझ गया? सर और एक बार बताइए। हाँ ठीक है, ये जो dv वॉल्यूम है ना, माइनस dv वॉल्यूम, तो dv वॉल्यूम किसके बराबर है, A2 इंटू dy ना। हाँ सर। ठीक है, तो dv वॉल्यूम की जगह पे A2 इंटू dy लिख दो, डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू A1 इंटू √2GY हो गया। बस इसके बाद रीअरेंज किए, उसके बाद फिर पूरा मैथमेटिक्स है, तो तुम लोग समझ के करो वहां पर से नीचे फिर, है ना। लिमिट की बात है तो t इक्वल्स टू 0 में पूरा कैपिटल H हाइट तक उसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो वो कैपिटल H हाइट ले लोगे वहां पे। और एनी टाइम t में मान लो कितनी हाइट बचती है, स्मॉल h बचती है, तो वहां तक लेके इंटीग्रेट करना। उसके बाद फिर तुम लोग खुद से करो वहां पे, है ना, कैसे की है अपन ने अरेंजमेंट। ठीक है, हेलो हेलो। उसके बाद की जो स्टेप है जिसमें हमने प्योरली इंटीग्रेशन किए, तो वो इंटीग्रेशन तुम लोग खुद से करो, ट्राई करो, उसमें कोई दिक्कत होगी तो फिर से पूछने की। फार्मूला लगेगा ना, x की पावर n, n की पावर n+1 अपॉन n+1 जो बन रहा है। सर अगर लिमिट्स एक्सचेंज कर दिए तो ये जो साइन चेंज हो जाता है ना हर बार। हाँ, अगर लिमिट एक्सचेंज कर दिए तो साइन चेंज हो गया वहां पे। तुम मत करो, तुमको जैसा आता वैसा करो, फाइनल आंसर जो आएगा वो इस तरह का बनेगा लास्ट में जो है। ठीक है, इंटीग्रेशन का तो इस पे परेशान नहीं होना, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने को लेके अभी आज करके देख लेना, फिर भी अगर उलझ रहे हो तो फिर पूछ लेना उस पे कि सर हम ये इंटीग्रेशन में उलझ गए हैं। ठीक है, हेलो, यस समझ सर। गया? हाँ, इंटीग्रेशन में परेशान नहीं होना, ये इंटीग्रेशन में ये यहाँ तक समझ गए नहीं, जो इनिशियल लिए अपन ने, फिर लिमिट तक, उसके बाद ठीक है, उसके बाद तो तुम लोग कर ही लोगे। ये समझ गए कि नहीं इनिशियल कैसे किया अपन ने। हेलो, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ये समझ गए कि नहीं? सर सर dv वापस इक्वल्स फुल टू और A2 जो इंटू हाफ। dy एक बार सब बताओ। कौन सा dv इक्वल्स टू A2 dy। ये d वॉल्यूम इक्वल टू A2 इंटू dy कैसे लिखे? हाँ सर। ठीक है, देख, अभी अभी मान ले हमने y हाइट पे ये इतना है, तो dt टाइम पे ये जो वॉल्यूम, ये जो हाइट है, ये कितनी डिक्रीज होके आ जाएगी, dy डिक्रीज होगी। तो इतनी जगह का जो वॉल्यूम है ये वाला वॉल्यूम किसके बराबर, A2 क्रॉस सेक्शन ये है ना बेटा, और ये हाइट कितनी आ गई, dy। याद आया? अभी कल भी बताया था मैंने, अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ऐसा, ये हाइट dy है, ये एरिया है, तो ये वाला वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू dy होगा ना। अभी समझा? हाँ सर अभी समझ गए कि नहीं? यस सर। और जो इंटीग्रेशन है इसमें x की पावर n dx, इट इज x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, डायरेक्ट कर दिए। लिमिट ध्यान देना, t इक्वल्स टू 0 पे पानी कहां तक है, पूरा कैपिटल H हाइट तक है। t इक्वल्स टू 0 पे पूरा कैपिटल H हाइट तक है ना। ठीक है, हेलो, जी सर। और एनी टाइम टी पे खाली होके कितना बच रहा है, स्मॉल h हाइट तक बच रहा है। तो अगर पूरा खाली करना है तो स्मॉल h की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0। तो जो इक्वेशन आई, फाइनल आंसर जो आया, उसमें स्मॉल h की जगह में 0 कर दोगे तो पूरा खाली होने में कितना टाइम लग रहा है वो भी निकल जाएगा सीधा सीधा। ठीक है ना, हेलो,
अरे समझ गए? हेलो, हाँ सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये पेज नंबर 4 है क्या? 4 है कि 3 है? ये 4 है या 3 है? ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अगले उस पे जा रहा है, मैग्नस इफेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? पेज नंबर 4, मैग्नस इफेक्ट। क्रिकेट खेलते हो? क्रिकेट, फुटबॉल? यस सर। हाँ, बॉल स्विंग सुना है कि नहीं? फ्लिपर, स्विंग, इन स्विंग, आउट स्विंग, यस। सुना है? तो बॉल स्विंग कैसे होती है, तो इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मैग्नस इफेक्ट से। देखो, मैग्नस इफेक्ट से ये कैसे एक्सप्लेन होता है। जैसे मान लो ये बॉल है यहाँ पे, ठीक है, और इस बॉल को आपने इस तरह से स्पिन करा रहे हैं, ऐसा घुमा दिए, एंड जो बॉल है वो ये वाले डायरेक्शन में मूव हो रही विद दिस वेलोसिटी। तो जो विंड आएगी, जो विंड, ये विंड सामने की तरफ से आ रही, मान लो ऐसी, है ना, बॉल के रिस्पेक्ट में। तो बॉल के रिस्पेक्ट में ऊपर और नीचे में विंड की जो स्पीड आएगी वो कहाँ पे ज्यादा रहेगी? इट इज विंड, है ना, या एयर। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट मान लो आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये मान लो आपका सेकंड पॉइंट है। तो यहाँ पे जो टोटल वेलोसिटी ओमेगा आर प्लस विंड वेलोसिटी, दैट इज इक्वल्स टू v1। यहाँ पे ओमेगा आर आपका सामने की तरफ है और विंड वेलोसिटी इधर पे है। तो व्हाट इज v2 हेयर? तो v1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई यहाँ पे? v1 इज वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस ओमेगा आर, एंड v2 किसके बराबर हो गया? इट इज वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस ओमेगा आर। ठीक है, ये स्टेप समझ गए कि नहीं? हेलो, बॉल को आपने ऐसे स्पिन करवाए, दिस इज एनी बॉल, है ना, मैग्नस इफेक्ट, इट इज स्विंग और फ्लाइट ऑफ बॉल, है ना। तो बॉल को आपने ऐसा थ्रो किए, बॉल हवा में इस तरह से रोटेट हो रही है। तो इसको जो काटने वाली एयर है, अगर ये ऐसी रोटेट हो रही, तो यहां पर से जो एयर पास होगी बॉल के रिस्पेक्ट में वो कम आएगी, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस ओमेगा आर। और ये नीचे से जो एयर पास हो रही है यहां पर से बॉल के रिस्पेक्ट में, नीचे से एयर ज्यादा रेट से पास हो रही है। समझ गए? हेलो, ये समझ गए कि नहीं? यस। समझ गए क्यों? क्योंकि ये देख, हमने रोटेशनल मोशन में पढ़े थे ना, बॉल को अगर तुमने घुमाए हो तो यहाँ पे एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी बॉल की, ओमेगा आर। तो यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर या विंड, और यहाँ पे ऊपर की तरफ विंड की जगह पे चलो मैं एयर लिख देता हूं, ये कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कम हो गई और यहाँ पे रिलेटिव स्पीड इसकी ज्यादा हो गई। और अब बर्नौलीज प्रिंसिपल अगर हम यूज कर दें तो P1 प्लस, क्योंकि वॉल की जो हाइट है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो उसके कारण जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म है, इट इज रो जी एच प्लस हाफ ऑफ रो इंटू v1 स्क्वायर प्लस p2 प्लस रो जी कैपिटल एच। जो हाइट है बॉल की वो लगभग दोनों तरफ के लिए सेम ही लिखेंगे अपन, एंड रो इंटू v2 स्क्वायर। तो ये वाला फैक्टर यहाँ पे है नहीं, तो इट इज p1 प्लस हाफ ऑफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू p2 प्लस हाफ ऑफ रो v2 स्क्वायर, ठीक है। तो सिंस v1 यहाँ पर की स्पीड ज्यादा है, v1 इज ग्रेटर देन v2, दिस इंप्लाइज दैट p1 इज लेस देन p2।
तो यहाँ पे विंड की स्पीड ज्यादा है, तो यहाँ पे उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे स्पीड कम है तो यहाँ पे प्रेशर कैसा हो जाएगा, ज्यादा। मतलब जो बॉल है ये अगर इस डायरेक्शन पे जा रही है तो ये इसकी एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री है बॉल की, दिस इज एक्चुअल पाथ, ये एक्चुअल पाथ है। और क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा हो गया, यहाँ पे प्रेशर P1, यहाँ पे प्रेशर P2, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो गया और ऊपर से प्रेशर कम पड़ गया, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, ऊपर से प्रेशर ज्यादा है और नीचे से प्रेशर कम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे P2 इज ग्रेटर देन P1 है, इसका मतलब ये बॉल को नीचे दबा देगी, है ना। तो ये बॉल की जो ट्रेजेक्ट्री है वो ये वाली बनेगी यहाँ पे, दिस इज दियर डेविएटेड पाथ, ये डेविएटेड पाथ हो जाएगा इसका, है ना। ये एक्चुअल पाथ है, ऐसा होना चाहिए, या विदाउट स्विंग में इट इज नॉर्मल पाथ, और ये डेविएटेड पाथ, डेविएटेड मतलब ये रोटेशन के कारण ये डेविएटेड पाथ इस तरह से आ रहा बॉल का यहाँ पे। तो ये जो इफेक्ट होता है इसको बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। अब इसी में इन स्विंग एंड आउट स्विंग को भी आप इसी मेथड से एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना, कि बॉल में इन स्विंग कैसे होती है, आउट स्विंग कैसे होती है, वो भी बता रहा हूँ मैं। ये समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। जो वेलोसिटी है उसके कारण तो ये जो नॉर्मल पाथ होता है इसी कारण तो बन रहा है ना, ये रोटेशन के कारण ऐसा क्रिएट होता है। अगर आपने रोटेशन ऐसा दिए तो, अगर मान लो ये रोटेशन नहीं देते बॉल में अपन, मतलब ये रोटेट नहीं करते अपने एक्सिस पे, तो ये वाले पाथ से, नॉर्मल पाथ से होते हुए बॉल आगे जाती, गिरती मान लो। लेकिन तुमने हवा में इसको रोटेट करा दिए तो उसके कारण जो पाथ है वो डेविएट हो जाएगा। अगर ऐसा रोटेट किए तो ये इस तरह से आएगा, और अगर उल्टा रोटेट करते तो फिर क्या बनता, फ्लाइट ऊपर से आती इसकी। तो जो बोलते हैं ना फ्लाइटेड बॉल है या गुगली है या फिर इन स्विंग है या आउट स्विंग है, तो वो डिपेंड करता है कि आप रोटेशन कैसा ले रहे हैं हवा में बॉल का, समझ गए, प्रेशर डिफरेंस कैसा क्रिएट कर रहा है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। हाँ सर। एंड वेट अ मिनट, मैं बॉल से तुमको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देख ये ऐसा है ना, ये जैसे मेरे पास बॉल है, ठीक है, अपन मान लो इसका सीधा फेंक है, तो अगर ये हवा में रोटेट नहीं हो रही है, सीधे सीधे जा रही है, तो ये नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री बनेगी ऐसी, बराबर है। हाँ सर। और अगर अपन ने हवा में घुमाते हुए इसको ऐसा लॉन्च किए, तो जब ये ऐसा घूम रही है मान ले, तो ये ऊपर वाले पोर्शन की जो स्पीड है ओमेगा आर, और सामने से हवा आ रही है, तो ऊपर जो स्पीड रहेगी नेट स्पीड ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू बॉल वो कम हो जाएगी, तो प्रेशर बढ़ जाएगा ऊपर। और ये क्योंकि ऐसा घूम रहा है, ये ऐसा, तो नीचे भी इसकी ओमेगा आर इधर पे आ रही है और हवा भी इधर से आ रही है, तो दोनों की ये ज्यादा हवा को ड्रैग करेगी नीचे से, तो ज्यादा हवा को अगर ड्रैग करेगी तो नीचे प्रेशर कम हो जाएगा उसका हवा का, ऊपर प्रेशर ज्यादा हो गया, तो नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री की जगह में ये नीचे से जाएगी, इसको तुम गुगली बोलते हो, समझ गए अभी। तो प्रेशर का और एक बार बताइए ना। यहाँ पे अगर हम इस तरह से घुमा रहे हैं तो नीचे से, क्योंकि इसकी रोटेशन इस तरह से हो रहा है ना बेटा, तो ओमेगा आर प्लस विंड की वेलोसिटी, या ज्यादा हवा को ये नीचे से ड्रैग करेगी, नीचे से ज्यादा हवा क्रॉस होगी ऐसे ऐसे घुमाने पे, समझ गए। हाँ सर, तो उससे प्रेशर बढ़ेगा, उससे प्रेशर नीचे से अगर ज्यादा हवा क्रॉस होगी तो नीचे प्रेशर कम हो जाएगा हवा का। ओके सर, अभी समझ गए। और इन स्विंग एंड आउट स्विंग में कैसा होता है, इन स्विंग एंड आउट स्विंग में ऐसी कहानी होती है ना, आप इसको जब फेंकते हो बॉल को, तो आप हवा में जो बॉलर होते हैं वो ऐसा घुमाते, तो ऐसा घुमाएंगे तो इधर से ये ऐसा अगर रोटेट हो रही है और विंड सामने से आ रही है, तो और ये ऐसा रोटेट ऐसे हो रही है, ओमेगा आर ऐसा हो गया और विंड ऐसी हो गई सामने से, तो इधर पे प्रेशर ज्यादा रहेगा और इधर पे प्रेशर कम, क्योंकि अगर ऐसा रोटेट करोगे तो इधर से कम एयर ड्रैग होगी और इस साइड से ज्यादा एयर ड्रैग होगी, तो जिस साइड से ज्यादा एयर ड्रैग होगी उधर पे प्रेशर कम हो जाएगा एयर का, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में फेंकेगी। तो अगर आप ऐसा रोटेट कर रहे हो तो ये ऐसा डेविएट होगी, ये वाला स्विंग मिलेगा, समझ गए। हेलो, अरे समझ गए कि नहीं, हेलो, समझ गए सर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट,
दिस इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। जो स्विंग है बॉल की उसको इस इफेक्ट से या इस मेथड से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है।